लीक के खिलाफ और आगे पेपर लीक ना हो इस कारण से सरकार पर दबाव बनाने के लिए तो उनको वहां से उठा दिया गया था। उनके समर्थन में आज पूरे देश भर के छात्र युवा वहां संसद भवन तक मार्च करने के लिए जा रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जब हम सोनीपत स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद था और उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जाने देंगे, पाबंदी है। वहां पर धारा पहले जो 144 होती थी शायद अब 163 है, वो धारा लगी हुई है और आप लोग वहां नहीं जा सकते हो, बच्चों को वहां नहीं लेके जाना है। वहां जाने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बच्चों के ऊपर केस हो जाएगा। तो हम लोगों ने वहां पर प्रशासन की बात मान ली थी। मैंने बच्चों को समझा दिया था भाई कि हमें शासन प्रशासन और देश के साथ रह करके हमें जनतांत्रिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक मूल्यों के साथ अपनी मांग उठानी होती है और हमारा यहाँ आना भी आवाज उठाने लायक है। और हम वहां जा रहे थे तो वहां जाने नहीं दे रहे थे, प्रशासन के साथ हम भिड़के नहीं चलेंगे। हम वहां से वापस चलने ही वाले थे कि इतनी देर में जो है वहां पर जो शायद डीसीपी हैं नरेंद्र जी, तो वहां आकर के बदतमीजी से बात करने लगे और बोले इसको अरेस्ट कर लो, सेंटर से इसको उठा लेंगे, सारे ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार से बदतमीजी से बात करने लगे। तो फिर सभी बच्चे वहां पर रोष में आ गए और 2-3 जने जो मुझे पकड़ रहे थे डिटेन करके ले जाने के वो कर रहे थे, तो सभी बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर नारेबाजी शुरू हुई। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार जो डीसीपी है नरेंद्र जी वो जिम्मेदार है। इससे पहले वहां पर एसीपी साहब थे, बाकी लोग तो जितने भी थे, तो कोई बात ऐसी थी नहीं। हमें पुलिस प्रशासन के साथ या देश प्रदेश की सरकार के साथ लड़ करके थोड़ी चलना है। हम लोग अपनी डिमांड्स के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे तो हम वापिस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, ये काम गलत था। और जो भी आज घटनाक्रम हुआ स्टेशन के ऊपर उसके लिए जो हमारे डीसीपी हैं वो जिम्मेदार है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।